बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है और हम इसको किस तरह से कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करते हैं और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये मैंने एक कोर्स आउटलाइन बनाई है, इन टॉपिक को हम कवर करेंगे। स्टेप 1 में हम देखेंगे कि एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि हमने एफ़िलिएट मार्केटिंग करने के लिए नीश को किस तरह से सिलेक्ट करना है। नीश बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी नीश अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पर आप काम आसानी से कर सकते हैं, या जिस टॉपिक के बारे में आपको इंटरेस्ट है, या आप दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उस फील्ड के बारे में, तो वो आपकी नीश होगी और आप उस पर ईज़िली काम कर सकेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने नीश किस तरह से सिलेक्ट करनी है। टॉपिक नंबर 3 में हम देखेंगे कि हमने वेबसाइट किस तरह से बनानी है, ब्लॉग या वेबसाइट हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए आपका ज़रूरी है कि आपका अपना ब्लॉग हो, वेबसाइट हो। सोशल मीडिया पर भी एफ़िलिएट मार्केटिंग की जा सकती है, लेकिन इसके लिए वेबसाइट मैं रेकमेंड करूँगा, आप अपनी एक वेबसाइट ज़रूर बनाएं। स्टेप 2 में हम कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट अमेज़न एफिलिएट अकाउंट। टॉपिक 5 होगा हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड इन अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम। टॉपिक 6 होगा हाउ टू क्रिएट पेनियर अकाउंट। इसी तरह स्टेप नंबर 3 में टॉपिक नंबर 7 होगा हाउ टू सेलेक्ट प्रोडक्ट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। टॉपिक 8 हाउ टू गेट एफिलिएट लिंक्स फ्रॉम अमेज़न। टॉपिक 9 हाउ टू लिंक योर एफिलिएट प्रोडक्ट विद योर लैंडिंग पेज और वेबसाइट। स्टेप 4 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम पिंटरेस्ट अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए हम अपनी पिन्स किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और फिर उन पिन्स को किस तरह से हम प्रोमोट करेंगे। तो ये सारा मैंने छोटा सा कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन किया है। आज की वीडियो में हम इसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो गई तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि लंबी वीडियोस हम देखने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग का अच्छे तरीके से पता चल जाए और आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये ओवरनाइट अमीर होने वाला कोई ट्रिक नहीं है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा, फिर कहीं जाके आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि ओवरनाइट ही मैं पैसे कमाने लग जाऊँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर आप कुछ और जाके तलाश करें। ये उन लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं, हार्ड वर्क पर यकीन रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होती है जहाँ पे आप किसी दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। आप प्रोडक्ट ऑन नहीं करते, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके उस प्रोडक्ट को सेल करने में उस सेलर की मदद करते हैं, जिसके बदले में सेलर अपने प्रॉफिट में से कुछ कमीशन आपको दे देता है। तो ये सारा प्रोग्राम जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। तो ये मैंने साथ साथ इंग्लिश की इसकी डेफिनेशंस लिखी हैं, जिनको मैं उर्दू में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग की सबसे पुरानी किस्म है एफिलिएट मार्केटिंग जो है। wherein you refer someone to any online product, and when that person buys the product based on your recommendation you receive a commission। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि आप किसी की कोई प्रोडक्ट सेल करने में उसकी हेल्प करते हैं और सेलर अपने कमीशन, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको एज अ कमीशन
दे देता है, क्योंकि वो सेल आपकी रिकमेंडेशन पर हुई होती है, तो इसलिए वो आपको कमीशन दे देता है। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2 है स्टेप 1 में हाउ टू सेलेक्ट नीश फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। नीश सिलेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी ऐसी नीश आप सेलेक्ट ना करें जिसके बारे में आपको सफिशेंट नॉलेज नहीं है या आपका उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप 1-2 वीडियोस तो हो सकता है बना लें उस टॉपिक पे या 1-2 आर्टिकल्स लिख लें, लेकिन जब अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपके लिए कंटिन्यूसली काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो अमेज़ॉन की वेबसाइट को विज़िट करें और अपनी सूटेबल नीश के बारे में वहीं से सेलेक्ट करें। उस पर डिफरेंट कैटेगरीज़ दी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अमेज़ॉन की वेबसाइट भी। ये देखिए, हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑल पे क्लिक करें तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ दी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स हैं, स्मार्ट होम, आर्ट एंड क्राफ्ट। सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो और बहुत सारी कैटेगरीज़ हमारे सामने खुल के आ जाती हैं। ऑटोमोटिव हो गया, बेबी हो गया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, वीमेन फैशन, मेन फैशन, गर्ल्स फैशन, बॉयज़ फैशन। इस तरह आपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इन्हीं में से कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और फिर उस कैटेगरी में देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप अपने आर्टिकल्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं। तो नीश सिलेक्शन के लिए आप इसको थॉरोली सारा विज़िट करें वेबसाइट को, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करें, उसको देखें उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। आप इधर यहाँ पे अगर हम राइट मेन्यू में आएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देख लेते हैं। हेडफोन्स में फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेडफोन्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपनी पोस्ट कर सकते हैं। टॉप 5 हेडफोन्स अंडर $50, टॉप 5 हेडफोन्स अंडर $100। तो इस तरह से डिफरेंट आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। ये देखिए, बेशुमार प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जिनको आप सेल आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमने नीश किस तरह से सिलेक्ट करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप है जी हाउ टू क्रिएट फ्री ब्लॉग और वेबसाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम के लिए आपको अपनी वेबसाइट की ज़रूरत होगी। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी कस्टमाइज्ड डोमेन परचेज़ कर लें। कुछ ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 3 से 4 हज़ार रुपये में अपनी कस्टमाइज्ड डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। namecheap.com से भी परचेज़ कर सकते हैं, godaddy.com से भी परचेज़ कर सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लें नेमचीप से किस तरह से प्रोडक्ट अपने वेबसाइट परचेज़ करनी, मैंने सारा तरीका उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। आप अपनी 3 से 4 हज़ार रुपये में अपनी पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड डोमेन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे या आपके पास हो सकता है कि बजट ना हो कि आप डोमेन पे इन्वेस्ट करें, तो हम फ्री वाली ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तो blogger.com या wordpress.com फ्री में भी आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर देता है। तो हम blogger.com पे जाके देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट हासिल कर सकते हैं। तो ये blogger.com पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपने क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। सिंपली blogger.com की वेबसाइट पे मैंने अपने जीमेल से लॉगिन किया तो ये मेरे सामने इंटरफेस आ गया। चूज़ अ नेम फॉर योर डोमेन फॉर योर ब्लॉग। तो ब्लॉग का नाम चूज़ करने से पहले हम नीश सेलेक्ट कर लें जिस नीश में हम काम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वुमेन फैशन में काम करना चाहता हूँ, तो उसी हवाले से मैं अपना ब्लॉग का नाम रख लेता हूँ। सॉरी, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो कोई भी यूनिक नाम हमने रखना होता है। आगे हमें सब डोमेन ये मिल रही है।
आगे blogspot.com होगा। चूँकि ये फ्री वाली वेबसाइट या ब्लॉग हम बना रहे हैं तो इसका एड्रेस इस तरह से होगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कस्टमाइज आप अपनी डोमेन परचेज़ कर लें, जिसमें ये आगे फिर blogspot.com की बजाय आपके वेबसाइट का नाम .com सिंपली होगा और इन लॉन्ग रन उसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो बेस्ट वुमेन फैशन 2021 करके देखते हैं, ये अवेलेबल है। चलें, मैं ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से देख लिया जो भी अवेलेबल है। डिस्प्ले नेम हम क्या देंगे, बेस्ट वुमेन फैशन। फिनिश करते हैं इसको। लें जी, हमारा ब्लॉग रेडी हो चुका है। देखें ऊपर एड्रेस बार में हमारा एड्रेस आ रहा है बेस्ट वुमेन फैशन 2021.blogspot.com। तो ये हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। हम इस पर आर्टिकल्स लिखेंगे और वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल हमने किस तरह से लिखना है। चलिए इसको फ़िलहाल मिनिमाइज़ करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ दोबारा चलते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस पे भी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हमने ब्लॉगर पे बना लिया है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट। तो अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए हमें अमेज़ॉन एसोसिएट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यू कैन क्रिएट योर अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बाय विजिटिंग अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम सेंट्रल। इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। इसको मैं न्यू टैब में जाके अमेज़ॉन एसोसिएट सर्च करूँगा। ये पहला ही लिंक आ गया, इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमें अमेज़ॉन एसोसिएट सेंट्रल पे ले जाएगा। यहाँ पे आके सिंपली हम साइन अप करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से साइन इन कर लेंगे। यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं इस पर। वीडियो स्टॉप हो गई थी तो मुझे अपनी रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ी। तो जहाँ तक वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी उससे आगे मैं दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ। तो हम स्टेप 2 पर थे और स्टेप 2 का टॉपिक 4 हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट। तो अभी हम चलते हैं कि अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट किस तरह से हम बना सकते हैं। इसको अपना क्रिएट करते हैं। इसमें अमेज़ॉन एसोसिएट की वेबसाइट पे आपने जाना है, सिंपली affiliate-program.amazon.com। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे अमेज़ॉन एसोसिएट सेंट्रल, तो वहाँ पे आपको पहले ही जो लिंक मिलेगा आपने उस पर क्लिक करके तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस पर साइन अप पे क्लिक करेंगे हम अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए। हम अपनी ईमेल, जो हमारा जीमेल का ईमेल आईडी, उसी से हम इस पर साइन अप करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सॉरी, मैं साइन इन कर रहा हूँ। साइन अप करने के लिए नीचे क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट हमने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये एक फॉर्म हमारे सामने खुल गया। इसको हम फिल आउट कर लेते हैं। योर नेम हसन इब्रार, ईमेल आईडी यहाँ पे हमने देनी है जो हमारा जीमेल का ईमेल है। कह रहे हैं जी पासवर्ड दें, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। तो एक अच्छा पासवर्ड वो होता है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो। आप उसमें स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करें और कैपिटल लेटर्स भी यूज़ करें, तो आपका पासवर्ड जो होता है आप इजीली मतलब वो एक्सेसिबल ना हो, वो इसको गैस ना कर सके कि आप ये वाला पासवर्ड रख सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो मैं इस पर अपना पासवर्ड रखने लगा हूँ। फॉर्म हमने फिल कर लिया। क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। कह रहा है जी एंटर ओटीपी। ओटीपी क्या होता है? ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड। जो मैंने ईमेल यहाँ पे एंटर किया है, अमेज़ॉन ने उस पर एक ओटीपी सेंड किया होगा जो मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं अपना इनबॉक्स चेक करूँगा, मुझे अभी तक रिसीव हो चुका होगा, तो वहाँ से फिर इसको
एंटर करते हैं। ये देखें जी, अमेज़ॉन की तरफ से ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है। इसको ओपन करेंगे तो हमारा वेरिफिकेशन पासवर्ड इसमें दिया हुआ है। OTP वन टाइम पासवर्ड है, एक दफ़ा यूज़ हो सकता है ये। अब यहाँ से इस पासवर्ड को कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे आके इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। क्रिएट और अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ गया। यहाँ पे हमने अपनी अकाउंट इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, कंप्लीट जो नाम हमारा। यहाँ पे आपने वो वाला नेम लिखना जो आपके CNIC पे भी है, और आपके अकाउंट्स वगैरह भी, बैंक अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसी नाम से ओपन होते हैं। तो आप अपना CNIC वाला नाम ही यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह आपने एड्रेस दे देना है, सिटी, स्टेट, प्रोविंस। ये भी कैलिफोर्निया आ रहा है तो हमने पहले पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, तो फिर जो पाकिस्तान के सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे शो होंगे। पी पे क्लिक, पी को प्रेस किया तो पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ पे हमने पाकिस्तान के हवाले से इंफॉर्मेशन दे देनी है। तो अभी मैं इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं इसी तरह से आपने फिल कर लेनी है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ चुके हैं, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट। यहाँ पे वो कह रहा है कि एंटर योर वेबसाइट। तो हमने जो ब्लॉग बनाया था उसका एड्रेस हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये ब्लॉग हमने बनाया था, इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये उसने नीचे लिखा हुआ है, आर एनी ऑफ द वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स लिस्टेड अबव डायरेक्टेड प्राइमरीली एट चिल्ड्रन अंडर 13। वो ये पूछ रहा है आपसे कि आपकी जो वेबसाइट या एंड्रॉयड एप्लीकेशन है 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है या उससे बड़े बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे हमने नो को कर देना है, क्योंकि अगर हम यस करते हैं तो वो हम उन पे बैनर्स वगैरह नहीं दे सकते। चिल्ड्रन को हम जो जो प्रोडक्ट चिल्ड्रन के लिए होती है उस पर एडवर्टीजमेंट बैन है। तो कंफर्म पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रोफाइल। वो कह रहा है कि व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट्स स्टोर आईडी। हमने अपना स्टोर आईडी रखना है यहाँ पे। तो वुमेन फैशन, जिस तरह हमने अपना ब्लॉग का नाम रखा है बेस्ट वुमेन फैशन, तो यहाँ पे हम अपना स्टोर आईडी वुमेन फैशन रख के देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट किस बारे में, तो हमने जो वुमेन फैशन के ऊपर ही इस पर ब्लॉग्स वगैरह लिखने हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते हैं। नीचे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। सिलेक्ट प्राइमरी टॉपिक। प्राइमरी टॉपिक हमने अपना जो हमारी नीश है वो सिलेक्ट कर, इस लिस्ट में से आप देख लें जो सूटेबल है उसके हवाले से। अगर आपको अपनी कैटेगरी इसमें नहीं मिलती तो आप सिंपली अदर पे क्लिक कर दें। सिलेक्ट सेकेंडरी टॉपिक, तो इस पर भी हम अदर को सिलेक्ट कर लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि अमेज़ॉन की कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके बेचना चाहते हैं। तो उसमें क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी पे क्लिक कर लेते हैं हम। होम एंड गार्डन पे कर लेते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी पे कर लेते हैं। इस तरह आपने इसमें से डिफरेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेना। नीचे पूछ रहे हैं व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप। तो हमने ब्लॉग बनाया है तो हम ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन में वो पूछ रहा है कि आप अपने ब्लॉग को किस तरह से मोनेटाइज करना चाहते हैं। हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। आप ट्रैफिक को किस तरह से ड्राइव करते हैं। हम पेड सर्च को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ईमेल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सोशल नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं,
एसईओ और ब्लॉग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। कहता है कि हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम। आप अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन जो है उसको किस तरीके से यूज़ करके उसको आपने मोनेटाइज किया हुआ है या मोनेटाइज करते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जाके हम सेलेक्ट कर लेते हैं अमेजोन एसोसिएट इज़ द ओनली वे आई मोनेटाइज माई साइट। हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम ब्लॉग एडिटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू योर वेबसाइट एंड ऐप गेट्स पर मंथ। वो पूछ रहा है कि पर मंथ आपके ब्लॉग पे कितनी ट्रैफिक है। तो अभी हमने नया ब्लॉग बनाया है, अभी उसकी एसईओ वगैरह भी नहीं की, तो हम इसको लेस देन 500 पे क्लिक कर देते हैं। वो पूछ रहा है व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग दी अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम टू मोनेटाइज माई साइट। सारी बात है, हमने पैसे अर्न करने के लिए बनाया, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। हाउ डू यू हियर अबाउट अस सेलेक्ट। हमको किस तरह से पता चला, ऑनलाइन सर्च से पता चला जी हमें। नीचे ये कैप्चा कोड हमने लिखना है। यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अमेजोन एसोसिएट। इसको बॉक्स को चेक कर देते हैं और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। वो कह रहा है कॉन्ग्रेट्स हसन इब्रार, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू amazon.com associate program. Your unique ID is woman fashion 02F-20। ओके, कह रहा है कि एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इंफॉर्मेशन। नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने वो इन्फॉर्मेशन हमने पेनियर का अकाउंट बनाना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे एंटर करेंगे। पासवर्ड मांग रहा है जी, यहाँ पे हम अपना नंबर लिखेंगे। OTP हमें रिसीव हो गया है, वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। आगे हमसे वो हमारा पेमेंट मेथड पूछ रहा है, तो हमने इनमें से सिलेक्ट करना है पे मी बाय डायरेक्ट डिपॉजिट $10 मिनिमम अर्निंग है। बैंक सेलेक्ट करना है हमने, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, IBAN, BIC। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी हमारे पेनियर के अकाउंट से। तो हमने अपना पेनियर का अकाउंट क्रिएट करना है। payoneer.com की वेबसाइट पे जाएं और सिंपल उसका भी प्रोसीजर है। आप उस पर अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। आपने फॉर्म फिल करना है सिंपली, और सारा प्रोसीजर जिस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन की अमेजोन एसोसिएट के अकाउंट, उसी तरह से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं, तो आपका पेनियर पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आपका पेनियर पे अकाउंट ओपन हो जाएगा तो सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बैंक से रिलेटेड चाहिए, वो सारी हमें वो पेनियर के अकाउंट में अवेलेबल होगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके हमने यहाँ से एंटर कर देनी है और सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बाद में इसको एंटर करेंगे। हमने टॉपिक 4 कवर कर लिया, हाउ टू क्रिएट अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। टॉपिक 5 भी हमारा कवर हो गया, हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड इन अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। और टॉपिक 6 भी कवर हो गया, हाउ टू क्रिएट पेनियर अकाउंट। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेनियर अकाउंट का आपको दोबारा से बताता चलूँ, पेनियर पे अकाउंट बना के आपको USA के बैंक का एक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, और ये वाला अकाउंट जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं पेमेंट रिसीव करने के। ऑनलाइन पेमेंट्स जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो जहाँ पे पेपॉल अवेलेबल नहीं है, तो वो पेनियर को यूज़ करके अपनी पेमेंट्स वगैरह अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। ये हमारा एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जिसमें हमने 2 स्टेप्स को डिस्कस किया है और टोटल 6 टॉपिक्स को कवर किया है। इसी तरह पार्ट 2 में बनाऊंगा इसका, जिसमें हम स्टेप 3 और स्टेप 4 में हम 3 टॉपिक इसी तरह कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट प्रोडक्ट्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू गेट एफिलिएट लिंक्स फ्रॉम अमेजोन। टॉपिक 9 होगा हाउ टू लिंक योर एफिलिएट प्रोडक्ट विद योर लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट। स्टेप 4 में हम देखेंगे कि हमने अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट किस तरह से बनाना है। पिंटरेस्ट
के लिए हमने अपनी पिन्स किस तरह से डिज़ाइन करनी है और फिर इन अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स को हमने पिंटरेस्ट पे किस तरह से प्रमोट करना है। तो ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।